संपूर्ण जगत को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए भगवान कन्हैया और राधा रानी पूरे संसार को इन्होंने, संपूर्ण जगत को इन्होंने प्रेम की परिभाषा समझाई कि प्रेम क्या है, प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम किस तरह से निभाया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस प्रेम को, या फिर यूँ कहें कि ऐसे प्रेम को नाकारते हुए और ऐसे प्रेम की तरफ बढ़ जाते हैं जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियो, सीरी फरहाद, सोहनी माहीवाल, ऐसे प्रेम की तरफ भगते हैं। और तो और भाई, बड़ा दुख होता है जब वही लोग उन प्रेमी जोड़ों की कसम खा करके कहते हैं कि लैला मजनू जैसा प्रेम है, रोमियो जूलियट जैसा प्रेम है, हैं? अरे मेरे भाई, थोड़ा सा तो विचार करो। भगवान कन्हैया और देवी राधा जैसा प्रेम इस संसार में किसी ने किया है? विचार करो। माता सीता और भगवान श्री राम जैसा दाम्पत्य जीवन का प्रेम किसी के अंदर रहा है? विचार करते रहना। आप एकांत में बैठकर मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर जरूर करना है। क्या मीराबाई का प्रेम भगवान कन्हैया के लिए, क्या वो प्रेम नहीं था? ऐसा प्रेम किसी भक्त ने लगभग किया है? विचार करिए। और तो और पूरे राज परिवार को, राजघराने को, राज की सुख सुविधाओं को छोड़ करके माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए हजारों वर्ष तपस्या किया। नारद जी के भड़काने पर भी उन्होंने अपने प्रण को नहीं त्यागा और भगवान शंकर को पाने के लिए अनेकों अनेक प्रयास किए, तपस्या की। बाद में जाकर के भगवान शंभु, देवाधिदेव महादेव, उनको प्राप्त हुए। तो ये क्या है? ये माता सती का भगवान भोलेनाथ के प्रति अगाध प्रेम था, अथाह प्रेम था, मोहब्बत थी। तभी तो राजघराने की, राज परिवार की सारी सुख सुविधाओं को, राजमहलों को त्याग करके भगवान भोलेनाथ के लिए उन्होंने इतना बड़ा कठोर तप किया है। नहीं तो बाबा के पास था क्या? हैं? कैलाशवासी हैं, औघड़दानी हैं, भभूता लगा करके घूमते हैं, बाघंबर पहनते हैं, शमशानवासी हैं। उनके लिए जितनी भी कथाएं कही जाएं इस विषय में, सारी सत्य साबित होती हैं। और तो और जब बाबा का विवाह हुआ, बारात लेकर के जब बाबा पहुँचे तो बड़ी अटपटी बारात थी उनकी। माता जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूँगी। फिर भी मैया पार्वती ने अपनी माँ को समझाया, अपनी माता जी से विनती की, निवेदन किया, चिरौरी की कि नहीं, जिस आडंबर में आप पड़ रही हैं, जिस शान शौकत को आप देखने का प्रयास कर रही हैं, वो शान शौकत इनके सामने फीकी है, एकदम शून्य है। और मुझे ये शान शौक नहीं, केवल मुझे मेरे भोलेनाथ चाहिए। पता है, नारद जी जब माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ के कहने पर गए थे, तो माता ने नारद जी से कहा था कि बरहु शंभ नत रहा हूँ कुमारी। यानी कि यदि मेरे द्वारा किसी का वर्ण किया जाएगा, विधि के अनुसार यदि मेरा पाणी ग्रहण किसी के साथ होगा,
वो हैं केवल भूत भावन भोलेनाथ, आदि अनादि महादेव, अन्यथा आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी परंतु किसी का वर्ण नहीं करूंगी। ये क्या है बंधु? ये प्रेम है, अगाध प्रेम, जिसकी कोई कहानी भी नहीं कह सकता। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कहने का, लेकिन उसमें भी हजारों तरह की त्रुटियां हो गई हैं, हजारों तरह की कमियां भी हैं। उनके प्रेम को बखान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर भी जैसा बना मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। बाकी भोलेनाथ की मर्जी। जय सिया राम।